नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 सोल्व कर ली है। अगर आप एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे एक से लगाकर पूरा जो सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट, सबसे पहले आप जाएंगे, चैनल को खोलेंगे, वहीं प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा और प्लेलिस्ट में आप चेकआउट करेंगे तो सारी क्लासें प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वो भी क्रम के हिसाब से। अगर 1.1 देखेंगे, 1.2 देखेंगे, 1.3, इस तरह से आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो सारी क्लासें आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, एक बार इसको रीड कर लेते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जो हमारे पास में खाली स्थान दे रखे हैं उनको भरना है, जो इंडेक्स दे रखे हैं उसमें भरना है। एंड दूसरा ये हमसे कह रहा है कि जहां एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है और इसका जो है एनवा पद एन है। देखिए इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, एनवा पद एन है, मतलब एक बार इसको देख लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए ये हमसे कह रहा है कि ए की जो वैल्यू है एंड डी का जो मान है, ए का मान कितना हमारे पास में 7 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है, एन का मान हमें 8 दे रखा है और हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए एन कितना होगा। देखो इस चीज के अंदर, इस सवाल के अंदर 4 चीजें, इस पूरी प्रश्नावली के अंदर 4 हैं, यानी कि 5.2 के अंदर हमें टोटली 4 चीजें होगी हमारे पास में। अगर इन 4 में से 3 दे रखी है और 1 निकालना है तब तो ये एक समीकरण से काम चल जाएगा। ध्यान से सुनेंगे कि अगर इन सवालों के अंदर 3 चीजें दे रखी हैं, चाहे ये तीनों दे रखी है, चाहे ये तीनों दे रखी है, कोई सी भी दे रखी है, तो 4 में से अगर हमें 3 दे रखी है तब तो हम एक ही बार में सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इन 4 में से 2 दे रखी है और 2 नहीं दे रखी है तो दोस्तों हमें 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3 में पढ़ा था कि जिसे हम विलोपन विधि से सोल्व करते हैं, पग विचलन विधि से सोल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। तो वो वाला मेथड हम इसमें यूज करेंगे। एक बार ध्यान से कि अगर इन तीनों में से, चारों में से 3 चीजें दे रखी है तो हम एक समीकरण से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो तो हम सोल्व करेंगे, पर बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर 2 ही चीजें दे रखी हैं तो हम इसके अंदर 2 समीकरण बनेंगे और उसको विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जब सवाल आ गया तब हम समझेंगे। दूसरा, अब इसके अंदर हमें क्या है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। एक बार इस फॉर्मूला कैसे बनता है हम वो देख लेते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूला बनने का जो तरीका है वो इस तरह से बनता है, 5 3 5 7 9 ऐसे चलते चलते मान लो कोई 21 इस तरह से। अब इसमें समझना है कि ए क्या है, डी क्या। देखो ये पहला पद है, ये ए है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, डी है, यानी कि 2 है। और इसका लास्ट टर्म कितना है हमारे पास में, ए एन है। अभी ये लास्ट टर्म कितना है, जैसे मान लो ये कोई से भी नंबर का होता, जितने भी नंबर का होता, मान लो ये 7 नंबर का होता या 8 नंबर का होता या फिर 10 नंबर का होता, जितने भी नंबर का होता, तो ये लास्ट टर्म है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं 21। और ये जितना नंबर आता, मान लो अगर ये पहला आया, दूसरा आया, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 ऐसे जितने भी नंबर पे आता वो नंबर हम यहाँ लिखते हैं। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका पहला पद निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालें, जैसे इसके अंदर पहले पद निकालें, तो पहला पद तो हमारे पास में 3 दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे इसका दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, a2 बराबर इसके पहले पद के अंदर हम एक बार डी जोड़ते हैं। डी का मतलब सारवंतर, जैसे इसके अंदर मैंने एक बार डी जोड़ा तो ये दूसरा पद आ जाएगा, यानी कि a + d। ऐसा ही तो लिखेंगे, सही बात है। अगर मुझे इसका तीसरा पद निकालना है a3 तो क्या करूंगा, इसके पहले पद के अंदर एक बार डी जोड़ूंगा तो ये आएगा और 2 बार डी जोड़ूंगा तो ये आएगा। इसका मतलब यहां हम लिखेंगे 2d। अब मैं इसको बिना देखे बता सकता हूं, सर जब a2 निकालना है तो एक बार डी जोड़ना है, a3 निकालना है तो 2 बार डी जोड़ना है। इसका मतलब सर ये कुछ और नहीं, ये आप यूं कहना चाह रहे हैं सर कि अगर मुझे 4 निकालना तो 3d जोड़ूंगा। बिल्कुल सही बात है, जोड़ना पड़ेगा। कैसे, एक बार ये, 2 बार और ये 3 बार। देखो चौथा पद आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका मतलब सर आप यूं कहना चाह रहे हो कि अगर मैं कोई सा भी पद निकालूं, जैसे मान लो मैं एनवा पद निकालूं, तो इसके अंदर पहले पद के अंदर एनवा पद यानी एन में से हम एक कम करके लिखेंगे। तो n में से कम कैसे करते हैं, n - 1 × d, और यही हमारे पास में फॉर्मूला है। ये क्या है, n में से कम किया। जैसे अगर मुझे इसका 5वां पद निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 4nd, इस तरह से। ये हमारे पास में फॉर्मूला, एक्चुअल में फॉर्मूला ये है हमारे पास में। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम और इस वाले सवाल को सोल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, देखिए an बराबर होता है a + n - 1 × d। ये हमारे पास में एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का हम यूज करते हुए इस सवाल को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जी, देखिए इस सवाल के अंदर
चार चीजें हैं दोस्तों, देखो एक चीज, एक तो ये है, एक ये है, एक n है और एक ये d है। इन चार में से हमें तीन चीजें दे रखी है, हम इस सवाल को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें an निकालना है, तो देखो a की जगह तो a लिखो, n का मान कितना है 8, इसका मतलब हमें 8वां पद निकालना है। जैसे हम यहाँ 5वां निकाल रहे थे, चौथा निकाल रहे थे, तीसरा निकाल रहे थे, दूसरा निकालते, ऐसे ही हमें 8वां पद निकालना है। ठीक है, तो n की जगह मैंने लिख दिया 8, 8वां पद हमें निकालना है। और यहाँ लिखा हुआ है 7, तो a की जगह लिखेंगे 7, n प्लस n का मान कितना हमारे पास में 8, तो 8 में से 1 कम करेंगे। हम डायरेक्ट चाहे तो यहाँ पे 7 भी लिख सकते थे, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 लिखा है, लेकिन फिर भी सवाल को सवाल के तरीके से करेंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में 3, इस तरह से। तो a8 बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास में 7 बच जाएगा, और ये कोष्टक है इस वजह से यहाँ पे इंटू आएगा। आप गलती ये करते हैं कि आप इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। गणित के अंदर अगर पहले इंटू है तो पहले इंटू सोल्व होगा, फिर जोड़ सोल्व होती है। पहले गुणा होता है, उससे पहले सोल्व होता है भाग। अगर भाग है तो भाग सोल्व होगा, गुणा है तो गुणा सोल्व होगा। अगर भाग है तो पहले भाग सोल्व होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा। इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले गुणा सोल्व होगा, तो यानी कि a8 बराबर लिखेंगे 7 प्लस 7 ये हो जाएंगे 21, और a8 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 21 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में 28 आंसर आ जाएगा। यानी कि a8 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 28 आ रही है, इस तरह से। तो यानी कि जो हमारे पास में an निकालना था वो an नहीं था, वो a8 था, और वो कितना निकालना था हमारे पास में 28। इस तरह से ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या चीज निकालनी है और कैसे रखनी है, इस तरह से, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास में पहला पद दे रखा है हमारे पास में 18, एंड d जो है वो हमें ज्ञात करना है, और n का मान हमें दे रखा है, n का मान कितना है हमारे पास में, n का मान दे रखा है 10, और जो इसका लास्ट टर्म है an लास्ट टर्म है वो कितना है हमारे पास में 0 है। देखिए इसके जो लास्ट टर्म है वो है हमारे पास में 0। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान कितना बताइए, an का मान है 0, ये 0, एंड बराबर a कितना है, पहला पद है इसके अंदर 18, n प्लस n का मान कितना हमारे पास में 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास में, डी तो सर हमें निकालना है, इस तरह से, ठीक है। इस 0 की जगह तो 0 लिख दो, एंड बराबर यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 18, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 9 को से करेंगे तो 9d, इस तरह से। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि भाई एक काम करो, इस पूरी टर्म को आगे लिखो और इस 0 को लिखो पीछे। थोड़ा सा इस पूरे टर्म को कहाँ लिखेंगे, आगे, और इसको लिखेंगे पीछे। तो कैसा हो जाएगा, देखिए हमारे पास में 18 प्लस 9d बराबर 0। इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, उसमें चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। अब इस 18 को हम भेजते हैं उस वाली साइड के अंदर, तो ये हो जाएगा 9d बराबर लिखेंगे माइनस का 18 हो जाएगा, इस तरह से। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बताइए, माइनस का 18 और बटा हुआ ये 9 जो दिख रहे हैं ना वो चले जाएंगे नीचे की तरफ, इस तरह से। तो अब हमारे पास में आंसर कितना आएंगे, ध्यान से देखो, d की जो वैल्यू आएगी इसको हम इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, माइनस के 2 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और d का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस के 2 आ रहा है, इस तरह से। यानी कि d का जो मान आया वो कितना है हमारे पास में, माइनस का 2। इनका जो सारा अंतर है वो कितना है, माइनस का 2 है। अब हम चलेंगे इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे में जो दे रखा है, देखिए हमारे पास में a का मान तो हमें निकालना है, d का दे रखा है, और हमारे पास में n का दे रखा है, और हमारे पास में an का दे रखा है। तो एक बार हम बारी बारी से उसको चेक कर लेते हैं कौन सा क्या दे रखा है, देखते हैं। तो d का मान दे रखा है हमारे पास में माइनस का 3, और n का मान हमें दे रखा है 18, और an का मान हमें दे रखा है माइनस के 5। सही है। देखिए हमें इसके अंदर क्या निकालना है, हमें इसके अंदर निकालना है a का मान निकालना है, और d का मान दे रखा है माइनस का 3, और n का मान दे रखा है 18, और an का मान दे रखा है माइनस का 5, और इसको अब हम सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो वही का वही है, यही फॉर्मूला हम दोबारा से अप्लाई करेंगे। और कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे an बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जो भी चीज दे रखी है उसको यहाँ लिखो और सोल्व करो। इस बार हमें a का मान मतलब पहला पद निकालना है, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, an लिखा हुआ है, an का मान कितना है माइनस के 5, एंड बराबर, फिर a का मान कितना हमारे पास में, a का मान तो हमें निकालना है, एंड प्लस n का मान कितना है, n का सर 18 है, तो यहाँ 18 माइनस 1 करेंगे, एंड d का मान कितना बताओ, माइनस के 3, यहाँ माइनस के 3 लिखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये माइनस में है इसीलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस के 5, फिर बराबर करेंगे, a का मान तो हमें निकालना है, एंड प्लस 18 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में 17, और यहाँ इंटू करेंगे माइनस के 3, इस तरह से। अब एक काम करो, आप इसको से इंटू करो और इस पूरे को आगे लिखो, और इस पूरे को लिखेंगे पीछे की तरफ, इस तरह से। तो यहाँ हम लिखेंगे a
प्लस 17 तिया 51, वो भी किसके आएंगे हमारे पास में, माइनस के आएंगे इस तरह से, एन बराबर ये 5 उधर ही लिखेंगे इस तरह से, ऐसे माइनस के बाद कुछ नहीं किया मैंने, इस पूरी टर्म को लिखा आगे की तरफ और इसको लिखा मैंने पीछे की तरफ। ठीक है, अब देखो ये 51 किसके हैं, माइनस के हैं, तो उधर जाएंगे किसके बन जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे। तो ए बराबर हो जाएगा माइनस के 5 और ये आ गया प्लस के 51। तो कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए, ए बराबर हो जाएगा हमारे पास में 51 में से 5 जाएगा, 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 46 बच जाएगा हमारे पास में इस तरह से। तो ए का मान कितना आ रहा है हमारे पास में, 46 आ रहा है, मतलब जो पहला पद है वो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा कर लिया हमने, चौथी की तरफ। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्या लिखा हुआ देखिए हमारे पास में, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए का जो मान दे रखा है वो दे रखा है माइनस के 18.9 एंड हमारे पास में डी का मान दे रखा है 2.5 एंड एन का मान हमें फाइंड करना है। इस बार हमें एन का मान निकालना है और डी का मान कितना है हमारे पास में, सॉरी ए एन का मान कितना, डी का नहीं सॉरी, ए एन का जो मान है लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास में, ए एन वो कितनी है 3.6 इस तरह से। ठीक है, जिसकी लास्ट टर्म है वो कितनी है 3.6 दे रखी है हमें, और हमें एन का मान निकालना है। देखिए एन का मान कैसे निकालेंगे हम, एन का मान कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सिंपल, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ए एन का मान कितना हमारे पास में 3.6 एन बराबर है, ए का मान कितना हमारे पास में माइनस के 18.9 एन प्लस एन का मान कितना बताओ, एन का मान तो हमें निकालना है, तो यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2.5 इस तरह से। ठीक है, अब आपके पास में दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। एक काम करो, या तो पहले इसको अंदर इंटू करो इस तरह से, ठीक है, या फिर इस इंटू किए बिना ही इसको पूरा इधर लिखो इस तरह से। अगर इंटू किए बिना करोगे तो भी कर सकते हैं, और इंटू नहीं करो आप इसको अंदर इंटू करो तब भी कर सकते हो, तो दोनों तरीके से करते हैं। देखो हम पहले क्या करेंगे, इसको इसके अंदर इंटू कर देते हैं। देखो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां लिखेंगे 3.6 बराबर माइनस के 18.9, इसको अंदर इंटू करेंगे कितना आएगा अपने पास में, अंदर इंटू करेंगे तो 2.5 एंड माइनस इसको से इंटू करेंगे कितना आएगा 2.5 इस तरह से। अब इस एन वाली संख्या, एक काम करो इस पूरे को आप एक बार इसको सोल्व कर, देखो इसको और इसको यहां लिखेंगे 3.6 बराबर ये जो 18.9 लिखा हुआ है और ये 2.5 लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस के हैं और ये भी किसके हैं, माइनस के हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आंसर आएगा 2.5, और इनको जोड़ेंगे देखो 5 और 9 कितने होते हैं हमारे पास में 4, फिर बच गया हमारे पास में 1, ये 3 हो गए, 3 और 8 कितने होते हैं 11, फिर बच गया हमारे पास में 1 और ये हो जाएगा 2, 21.4 एन प्लस 2.5 एन। इस पूरी टर्म को हम लिखेंगे आगे, इसको लिखेंगे पीछे, क्योंकि हमें एन का मान निकालना है, जिसका मान निकालना होता है वो लिखते हैं हम आगे। तो इस पूरे को आगे लिख दो, माइनस के 21.4 प्लस 2.5 एन बराबर, इसको हम लिखेंगे उस वाली साइड के अंदर। अच्छा, जब पूरी टर्म को इधर उधर करते हैं उस समय इनके चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैंने इस पूरे को इधर लिखा और इसको पूरे को इधर, समय चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। अब इसको हम भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 एन बराबर 3.6 प्लस ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 21.4, ये माइनस का था ना, इस वाली साइड में भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा हमारे पास में प्लस का हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे सोल्व, तो हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है 2.5 एन बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो देखो 6 और 4 कितने होते हैं 10, यहाँ आ जाएगा 0, फिर पॉइंट करेंगे 3 और 1 4 और हासिल का हो जाएगा यहाँ पे 5 और फिर करेंगे 2, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 25। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनका मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 25 एंड ये 2.5 दिख रहे हैं, इसको इसके नीचे भेज देते हैं, इनटू में आ जाएगा इस तरह से। देखो सबसे पहले आप पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास में 10, या तो आप यहाँ 0 लगाओ या इंटू करके लिख दो। मैं इंटू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे हम इसको से काटेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 1, और 1 को 10 से इंटू करें कितना आ गया हमारे पास में, एन का मान कितना है 10। एन क्या चीज़ है, पदों की संख्या, इसके अंदर इतने पद हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर 10 पद है। इससे जो ये जो हमने सोल्व किया ना, इसके अंदर 10 पद हैं। कितने पद हैं 10, और 10वां पद कौन सा है 3.6 है, ये हमसे पूछा गया है और हमने इसका जवाब दे दिया है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहले का, लास्ट जो दे रखा है हमारे पास में। देखो
पहले का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ए का मान कितना दे रखा है हमारे पास में 3.5 एंड डी का मान कितना दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है और ए एन का मान कितना दे रखा है हम चेक कर लेते हैं और फिर इसको लिखते हैं। देखिए हमारे पास में डी का मान दे रखा है 0 और हमारे पास में एन का मान दे रखा है 105 दे रखा है और हमें इसकी लास्ट टर्म निकालनी है। देखिए जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसा वैसा क्वेश्चन ये भी है, यानी कि हमें इसके अंदर किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूला लगाना है हमें। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। सबसे पहले फॉर्मूला तो हम ए एन का ही लगाएंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला ए एन का ही आता है। इसके अलावा तो हम फॉर्मूला और कौन सा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ हम लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जरा सोच के देखो, मुझे ए एन निकालना है तो ए एन तो यहाँ लिखा हुआ है, एन का मान हमारे पास में 105 है, मतलब हमें 105वां पद निकालना है। तो एन की जगह हम 105 लिख सकते हैं आराम से। 19 में लिखो तो कोई बात नहीं, ये वैसे भी लास्ट टर्म ही निकलता है, लेकिन हमारे पास में एन का मान दे रखा है ना, कितना दे रखा है 105, तो हम यहाँ जो निकाल रहे हैं वो 105वां पद निकाल रहे हैं। ऐसा इसका लास्ट पद कौन सा है, 105वां। एंड ए का मान कितना हमारे पास में 3.5 एंड प्लस इनका मान है हमारे पास में 105, इसमें से हम एक कम करेंगे और डी का मान हमारे पास में 0 है। इस तरह से अब एक चीज़ बताओ मेरे को, जिसका सारवंतर 0 है मतलब हम उस टर्म के अंदर कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं। जैसे मैंने पहला पद 2 लिखा और सारवंतर 0 है तो दूसरा पद भी कितना आएगा, 2 आएगा, तीसरा पद भी कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारवंतर ही 0 है। हम उसके अंदर जोड़ने के बाद में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, तो इसके अंदर भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये 3.5 हो जाएगा। और देखो 0 को हम इससे इंटू करेंगे भाई, 105 में से 1 घटाएंगे 104 बचेगा, 104 को हम 0 से इंटू करेंगे तो ऑटोमेटिकली कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ए 105 मतलब ए एन कह सकते हैं इसको हम, ये ए एन ही है, लास्ट टर्म ही है, कितना है 3.5 इस तरह से। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.5 आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ जो हमें दे रखा है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, एक बार इसको हम अच्छे से रीड करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में दे रखा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए हमें इसका सही उत्तर चुनना है, उसका कारण देना, उचित का मतलब इसका कारण देना है। तो देखो मैं डायरेक्ट ABCD में से कोई भी बता सकता हूँ कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो अब जो भी होगा हम उसको डायरेक्ट तो बता सकते हैं, लेकिन इसका कारण देना है, तो कारण देने के लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यही इसका कारण होगा, जो हम इसको सोल्व करेंगे वही इसका क्या होगा, कारण होगा, औचित्य होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखा हुआ है कि हमारे पास में एक एपी दे रखी है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास में एक एपी है, इस तरह से एपी है और ये कैसे है 10, 7, 4 ऐसे चलती हुई जा रही है। का 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 30वां 30। मैं इसको एक काम करता हूँ, टाइम देता हूँ। कौन सा पद निकालना है, 30वां। कौन सा निकालना है, 30वां पद निकालना है इस तरह से। ठीक है, याद करना है कौन सा होगा वो हमें इसमें से देखना है। देखो हमारे पास में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं, हमें ऑटोमेटिक पता चलेगा हमें कौन सा निकालना है। देखो यहाँ देखो पहला पद है, ये है हमारे पास में ए, ये पहला पद है, कितना है 10। दूसरा डी कितना है, डी सर हम आगे में से पीछे माइनस करेंगे। देखो ये एपी है, जिस दिन हमें एपी दे रखी होगी उस हम आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे और डी का मान निकल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि बड़ी में से छोटी नहीं घटानी है, आगे वाली में से पीछे वाली घटानी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो 7 में से 10 घटाएंगे, 7 में से 10 घटाएंगे, कितना आंसर आएगा, -3। इसका डी जो आ रहा है वो -3 है। आप गलती से समझो कि बड़े वाले में छोटे वाला घटाना, नहीं, आगे वाले में से ही पीछे वाला घटाना पड़ता है। ठीक, अब इसके अंदर है एन का मान और ये है ए एन का मान। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा ध्यान समझ लो, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं। ये क्या दे रखा है, इसका दे रखा है 30वां पद हमें निकालना है। भाई 30वां पद को कैसे लिखूंगे बताओ, ये एन और एन को नहीं लिखना है। मुझे बताओ मैं पहला पद कैसे लिखता हूँ, सर पहला पद लिखते हैं हम A1, दूसरा कैसे लिखते हैं ऐसे, ऐसे तीसरा कैसे लिखेंगे, ये नहीं गए ऐसे लिखते हैं। तो मुझे इसका 30वां निकालना है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिखूंगा 30वां पद मुझे इसका ज्ञात करना है। भाई ऐसे लिखेंगे तो सर यहाँ जो n होता है, यहाँ पे जो n होता है वो n का मान कितना है 30, इसका मतलब n का मान हमें दे रखा है 30, ऐसा इस तरह से लिखते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं। इस एपी के अंदर 30 पद हैं, कितने पद हैं 30, n का मान कितना है 30, और वो 30वां पद कौन सा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि इसके अंदर n का निकालना है या n का निकालना है। जो चीज अपनों को समझ में आ रही है वो लिख लो। भाई यहाँ लिखा हुआ है 30वां पद है, तो हम 30 को कैसे लिखते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ऐसा लिखते हैं, इस तरह से ये निकालना है। तो इसका मतलब n का मान कितना है 30 है, 30 पद होंगे इसके अंदर। बस इसको सोल्व करना है और आराम से हो जाएगा। ये तो हमने अभी पहले क्वेश्चन के अंदर भी किया था फटाफट से। तो इसको हम कर लेते हैं सोल्व। देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यही लिख लेते हैं ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ लिखेंगे A30, भाई A30 हमें निकालना है, यही बात पूछिए। पहला पद कितना हमारे पास में 10 है, n प्लस यहाँ 30 माइनस 1,
30 माइनस 1 29 में डायरेक्ट लिखता हूँ 29, क्योंकि जैसा मैं लिखूंगा वैसा आप एग्जाम में भी लिखोगे। तो यहाँ एक कम करना है इनटू डी का मान कितना हमारे पास बताओ -3। देखो माइनस वाली संख्या को हमेशा कोष्टक में लिखनी है, ध्यान रखना है। हम माइनस वाली संख्या को कोष्टक में लिखते हैं और फिर हमसे गलती हो जाती है। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ लिखा हो 10 प्लस, अब देखो 3 को इससे इंटू करते हैं भाई, 3 को इससे इंटू, 3 कम 3, 3 दूनी 6 या 9 का पारा बोल लो, 9 3 27, बच गया हमारे पास में 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होते हैं हमारे पास में 8। और ये 8 किसके आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं या फिर माइनस के? ये सर आ रहे हैं माइनस के, तो इसकी जगह हमें माइनस लगाना है। देखो अगर आपने मेरी तरह भी प्लस लगा दिया तो आप कोष्टक लगा के माइनस भी लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। एग्जाम में काटना नहीं है, कोष्टक लगा भी माइनस लगा सकते हो। अगले स्टेप में इसको हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो हमें क्या करेंगे इस तरह से, अगर ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं तो देखो 87 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -77 इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारे पास में A30 की वैल्यू। तो चेक करो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा राइट है, देखो आप कि -77 किस में आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है हमारे पास में सेकेंड, तो यही कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास में, एक एपी हमारे पास में वो लिखी हुई, देखिए दोबारा से एक एपी और लिखी हुई है। एपी के अंदर क्या लिखा, सबसे पहला टर्म कौन सा हमारे पास में, ये दे रखा है हमारे पास में -3, फिर लिखा हुआ है -1/2 एंड फिर हमें दे रखा है हमारे पास में -2 +2, ये दे रखा है। चलो ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका हमें निकालना है 11वां पद, क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। देखो 11वां पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। भाई हमारे पास में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये क्या है हमारे पास में पहला पद -3 है। अब हम निकालेंगे डी। अभी मैंने बताया पीछे वाली में से आगे वाली माइनस करना है, यानी A2 - A1 करना है। तो पीछे वाली कौन सी है या फिर आगे वाली कौन सी, इसको इसमें से इसको माइनस करना है, 2 एंड माइनस करेंगे। अब एक माइनस पहले से लग रहा है तो ये -3 कर दो इस तरह से। अब ये बट्टा बट्टी में, तो इसके नीचे में बट्टा बट्टी लगा दे इस तरह से, ठीक है। लघुत्तम लेंगे, इन दोनों को इंटू कर दो, तो इन दोनों को इंटू करने पर लघुत्तम कितना है बताओ, 2। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर करेंगे तो कितना का, देखो इसको इधर करेंगे तो कितना का -1, और इसको इधर इंटू करेंगे तो देखो पहले माइनस फिर माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और 2 को इससे इंटू करें कितना का हमारे पास में 6, इस तरह से। ऐसे लघुत्तम भी लेते हैं, इन दोनों के लघुत्तम 2 आएंगे, इसका भाग इसमें 1 बार जाएगा, 1 को ऊपर इंटू करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर इन दोनों को इंटू कर दो, इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर इंटू कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा, लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चलते हैं आगे की तरफ, 6 में से 1 जाएगा तो प्लस के 5 बचेंगे n/2, तो इसका सार्वंतर आ जाओ कितना आ रहा है हमारे पास में 5/2 आंसर आ रहा है इसका, डी का जो मान ये आ रहा है। एंड इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 11वां पद। देखो फिर से इस ऐसा कैसा क्वेश्चन दे रखा है 11वां, तो हम देखो n में और an में कंफ्यूज होते हैं, ये क्या चीज़ है 11वां पद, तो हम 11 कैसे लिखते हैं, 11वां कैसे लिखते हैं सर, 11वां पद हमें ज्ञात करना है, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब n का मान कितना बताओ 11 है, इस तरह से। बस अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो मैं इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a + n-1 × d, ऐसा ही करते हैं। तो an का मान कितना बताओ, an का मान है हमारे पास में निकालना है, मतलब 11 हमें निकालना है। पहला पद कितना हमारे पास में -3 n प्लस n कितना है 11, n कितना है 11, n कितना है 11, तो 11 में से कटो तो ये आ जाएगा 10 इंटू डी का मान कितना है 5/2, इस तरह से, सही है। देखो इसको हम डायरेक्ट से काट सकते हैं, ये कितना आएगा 5, ठीक है। यहाँ लिखेंगे a11 बराबर, यहाँ लिखेंगे -3, 5 को 5 से इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 25, सही बात है। तो हमें a11 लिखना है, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 22, और ये रहे हमारे आंसर। इस तरह से ये सवाल कितना सिंपल है। देखिए ये हमारे पास में 11वां पद जो है वो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास में 22। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखते हैं। देखो इसके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक लग रही है, अगर इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, ये जो सवाल लिखा हुआ है इसके अंदर पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास में 2 है, फिर लिखा हुआ है एक बॉक्स दे रखा है हमारे पास में, और फिर हमारे पास में लिखा हुआ है 26, इस तरह से ये सवाल लिखा हुआ है। भाई यही सवाल हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को पदों के रूप में, जो भी पद है उसके रूप में ज्ञात करना है। इसके जो खाली पद है ये हमें निकालने हैं। देखो अगर आप इसको एक बार हम समझते हैं फिर इसकी शॉर्टकट बताते हैं। देखिए हमें क्या करना है, भाई ये पहला पद है और ये तीसरा पद है। तीसरा पद हम कैसे निकालते बताओ, तीसरा पद हम निकालते हैं a3 बराबर लिखते हैं, पहले पद के अंदर 2 बार डी जोड़ते हैं, ऐसा ही करते हैं। इसका मतलब सर इसके बीच में एक खाना है तो 1 बार डी जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, और 1 बार डी जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। इसका मेन तरीका तो ये है भाई, इसका मेन कंसेप्ट जो है वो ये है, यानी पहला पद कौन सा है बताओ। देखो इसके अंदर पहला पद है, इसके अंदर 2 है,
और इसके अंदर 2 बार डी जोड़ेंगे इस तरह से। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें क्या चीज़ प्राप्त हो रही है, ये हमें पता है सर इसके बीच में अगर एक बॉक्स है तो हम डी जोड़ रहे हैं, अगर 2 बॉक्स होते तो हम 3 डी जोड़ते हैं, 4 बॉक्स होते तो हम 5 डी जोड़ते हैं। इसका मतलब 1 डी ज़्यादा जोड़ना है। जैसे अगर हम इसका क्वेश्चन देखें एक बार इसको सोल्व करते हैं, फिर हम करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन को, आप थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर इन दोनों संख्याओं के बीच में जितने डी आ रहे हैं, जितने खाली बॉक्स है, उससे एक बार ज़्यादा डी जोड़ दो तो आपकी ये पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा। कैसे, एक बार इसको सोल्व करते हैं फिर देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक डी आ रहा है, तो इस लास्ट वाले टर्म को तो मैंने लिखा इधर, और इस पहले वाली पद के अंदर जितने बॉक्स है उससे एक ज़्यादा डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2d। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको लिख दो आगे 2d + 2 एंड बराबर लिखेंगे 26। इस 2 को उधर भेज दो तो 2d बराबर कितना आ जाएगा 26 - 2 करेंगे और यहाँ 2d की वैल्यू आ जाएगी 24 और d की वैल्यू कितनी आ गई, इसको हम भेजेंगे नीचे तो यहाँ आ जाएगा 24 के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 12। और d का मान कितना आ रहा है हमारे पास में 12 आ रहा है। देखो अगर d का मान 12 है सार्वंतर, तो एक बार d जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, यानी दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, हमें तो खाली बॉक्स निकालना है, ये a2 ही तो है, ये a2 ही तो है। इसके अंदर हम जोड़ेंगे d, यानी कि अगर मुझे इसका a2 निकालना है तो मैं पहले पद के अंदर 12 जोड़ दूंगा तो हमारे पास में a2 आ जाएगा और वो होता है हमारे पास में 14। इस तरह से ये रहे आंसर। अब एक बार इसका दूसरा देखते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए मैं इसको एक बार यहीं रन देता हूँ और हम सोल्व करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, हमारे पास में एक बॉक्स इधर बना रखा है ऐसा, और फिर लिखा हुआ है 13, फिर बना रखा है एक बॉक्स हमारे पास में ऐसा, एक सेकेंड हाँ जी, एक बॉक्स बना रखा है ऐसा और फिर हमारे पास में लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। अब देखो इसको भूल जाओ, मान लो ये है ही नहीं, मान लो ये है ही नहीं, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं सर एक बॉक्स आ रहा है। इसका मतलब इस वाले पद के अंदर, इस वाले पद के अंदर मैं कितने डी जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, जितने बॉक्स है उससे एक ज़्यादा डी जोड़ना है। यानी कि सर जो ये 13 है ना, ये किसके बराबर है, सॉरी लास्ट वाली टर्म लिखनी है, इधर से लिखनी है। जो ये लास्ट वाली टर्म है ना, ये कैसे आएगी भाई, ये 13 और ये 3 लिखे हुए हैं, तो ये 3 कैसे बनेगा, जितने बॉक्स हैं उससे एक ज़्यादा डी, यानी कि एक बार डी जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा और दूसरा डी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि सर ये जो टर्म लिखी हुई है 13 के अंदर कितने डी जोड़ेंगे 2 डी, यहाँ जितने बॉक्स है उससे एक ज़्यादा डी जोड़ना है। इसको हम लिखेंगे आगे की तरफ, ये 13 + 2d बराबर लिखेंगे 3। इस 13 को भेज दो उस वाली साइड के अंदर, तो 2d का मान कितना आएगा हमारे पास में, तो 3 - 13 करेंगे और d का जो 2d का जो मान आएगा कितना आएगा हमारे पास में, 13 में से 3 जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो -10 और d का मान हो जाएगा -10 बटा करेंगे 2 और 2 को हम इससे काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -5। d का मान कितना आ रहा है बताओ, -5 आंसर आ रहा है। हमें कौन सा पद निकालना बताओ, हमें इनके खाली स्थान भरने हैं। देखो जब भी हम इसके पीछे जाएंगे तो हम d घटाते हैं, मतलब पद में से सार्वंतर माइनस करते हैं, और आगे जाएंगे तो सार्वंतर हम जोड़ेंगे। तो देखो पीछे आएंगे तो a2 में से हम d घटाएंगे, तो ये a1 है ना भाई, इसके अंदर पद तो ये a1 ही है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, इस तरह से। तो अब अगर मुझे इसका पहला पद निकालना है भाई, अगर मुझे पहला पद निकालना है तो दूसरे में से मैं सार्वंतर घटाऊंगा, यानी कि 13 में से माइनस करेंगे, -5 करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा, 13 माइनस हो जाएगा +5 और a1 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 18, इस तरह से, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे आगे जाना है तो देखो इसके अंदर मैं एक बार डी जोड़ूंगा तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा, सही बात है। तो अगर ये a3 निकालना है, हमें a3 निकालना है तो आप a2 के अंदर जोड़ सकते हो, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ a + 2d लिख के भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरा पद कैसे निकालते हैं, पहले पद के अंदर हम 2d जोड़ते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, a3 के अंदर a2 + d कर दो भाई, हमें तीसरा निकालना है तो इसके अंदर एक बार d जोड़ दो तो ये आ जाएगा। अब देखो दोनों तरीके से करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हम नॉर्मल करते हैं, कैसे तीसरा पद निकालने के लिए पहले पद में 2d जोड़ते हैं, तो कैसे करेंगे, पहला पद कितना हमने भी निकाल रखा है 18 आ रखा है, n + 2 × -5 तो कितना आएगा 18, 5 दूनी 10, ये माइनस का हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा, मतलब इसका तीसरा पद कितना है हमारे पास में 8 है। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि सर हमने जो इसका दूसरा पद है, दूसरा कितना बताओ, यहाँ पे है हमारे पास में 13 और इसके अंदर एक बार डी जोड़ दो, एक बार डी जोड़ेंगे तो आगे पीछे आते तो घटाते हैं, आगे जाते तो जोड़ते हैं,
जोड़ेंगे तो देखो ये है माइनस के हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो फिर से 8 बचेगा, यानी A3 की जो वैल्यू आ रही है वो भी कितनी आ रही है 8। आप ऐसे करना चाहो तब भी कर सकते हो, ऐसा करना चाहो तब भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा क्या लिखा हुआ, देखिए तीसरा भी हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा समझ के देखिए क्या लिखा हुआ है तीसरा। तो तीसरे में सर हमारे पास में पहले लिखा हुआ है 5, ठीक है, फिर बना रखे हैं 2 बॉक्स इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और फिर सामने हमारे पास में लिखा हुआ है 9 सही 1/2, ठीक है, 9.5 दे रखा है इस तरह से। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे सर, देखिए वही अभी हमने क्या समझा हमने, जितने इसके बीच में बॉक्स हैं उससे एक ज़्यादा बॉक्स जोड़ो और ये वाला आ जाएगा। तो कैसे करेंगे सर, ये वाला आएगा ना, यही आएगा तो इसको आगे लिखो 9.5, 9 सही 1/2 एंड बराबर, फिर ये पहला पद लिखा हुआ यहाँ लिखेंगे 5, और ये कितने बॉक्स हैं सर, 2 बॉक्स है, तो हम इसके अंदर 3D जोड़ेंगे, तो हम प्लस करेंगे और 3D जोड़ेंगे इस तरह से। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, इसको कैसे करेंगे, 9 दूनी 18 और ये कितना जाएगा 19, तो यहाँ है 19/2 बराबर 5 प्लस 3D। हमें तो इसमें D का मान निकालना है। अब इसको लिखेंगे आगे की तरफ, इसको लिखेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 3D, इसको पीछे की तरफ लिखेंगे इस तरह से n/2। हमें 3D निकालना है तो इस 5 को भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा 19/2 माइनस के 5, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका कितना मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं। भाई इन दोनों के लघुत्तम लेने हैं तो इनको इंटू कर दो, इंटू कितना आएगा हमारे पास बताओ, 2 आ जाएगा इस तरह से। इसको इधर इंटू करेंगे तो 19 एंड माइनस को इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा इस तरह से, और सामने चल रहा है 3D इस तरह से। अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व, 19 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा 9/, नीचे लिखा हुआ है 2 और सामने हमारे चल रहा है 3D इस तरह से, ठीक है। अब हमें D का मान निकालना है तो ये लिखा हुआ है 9/2 इंटू, ये जो 3 दिख रहे हैं ना वो आ जाएंगे नीचे क्योंकि इंटू में हो जाएगा, तो 3 को हम इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा 3, और D का मान कितना है हमारे पास में 3/2, तो ये है हमारे पास में D का मान, ठीक है। अब ये बारी बारी से हम इसके अंदर जोड़ेंगे और इसको हम करेंगे सोल्व इस तरह से, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसका दूसरा पद। भाई दूसरा पद कैसे निकालते हैं, जो दूसरा पद निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, पहले पद के अंदर हम एक बार जोड़ेंगे D इस तरह से, ठीक है। आप एक काम करो, इस जो 3/2 है ना इसको ऐसा लिखो, देखो 3/2 का मतलब कैसे आंसर आता है भाई, 2 का भाग 3 में 2 एकम 2, एक बार चला गया और 1 बच गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2। कैसा लिखा देखो, मैं थोड़ा बदलता हूँ, 3 के अंदर अगर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 इस तरह से 1 बच गया। अब 2 का भाग 1 में देना बाकी है, मतलब 2 का भाग 1 में देना बाकी है, इसीलिए हम लिखते हैं 1 सही 1/2, ठीक है। तो ये 1 सही 1/2 इस तरह से लिखा गया है, तो आप इसको 1 सही 1/2 ही लिखें, उससे क्या फायदा होगा, देखो ये 1 सही 1/2 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है क्या, 1 प्लस 1/2 ऐसा। भाई यहाँ प्लस ही होता है, हमेशा याद रखना, यहाँ क्या होता है प्लस ही होता है, ये लिखा हो ना यहाँ बीच में प्लस होता है। तो देखो 5 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 6, तो ये आंसर आ जाएगा 6 सही 1/2 ऐसे। या फिर इसको एक बार ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, देखो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस करके लिखेंगे, यहाँ 1/2 लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच में प्लस हम हटा सकते हैं क्योंकि प्लस होता ही होता है, जैसे यहाँ हमने प्लस लगाया तो यहाँ से भी हटा सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 सही 1/2, ये A2 का मान आ गया, मतलब इसका मान आ रहा है 6 सही 1/2 ऐसा। अब अगर मुझे इसका आगे वाला पद निकालना है, कौन सा वाला, इसका तीसरा निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके दूसरे पद के अंदर एक बार D जोड़ दो। देखो कैसे करेंगे, जो इसका दूसरा पद है ना इसके अंदर एक बार D जोड़ेंगे तो आगे आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे A3 निकालना है तो एक तरीका तो वो कौन सा, कि पहले पद के अंदर 2D जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, एक तरीका आप इससे करेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कैसे करेंगे। इसके दूसरे पद के अंदर एक बार D जोड़ेंगे तो ये आगे वाला आ जाएगा। तो कैसे करेंगे सर, ये है इसका दूसरा पद और इसके अंदर एक बार D जोड़ेंगे। देखो इससे आप करोगे, इस वाले फॉर्मूले से आप खुद से करोगे, मैं कैसे बता रहा हूँ, तीसरा निकालना है तो दूसरे के अंदर एक बार D जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, सही बात है। तो यहाँ लिखेंगे 6 सही 1/2 प्लस D का मान कितना है 1 सही 1/2। भाई D का मान तो यही है। अभी मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये प्लस में होते हैं, मतलब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 6 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2। तो देखो 1 और 6 कितने होते हैं हमारे पास में 7, और ये आधा और आधा कितना होता है, एक ही तो होता है, एन प्लस करेंगे। मैं आप चाहो तो मैं इसको लघुत्तम लेके बता सकता हूँ, वैसे आधा और आधा कितना होता है 1 होता है। आप चाहो तो मैं इसको पूरा बताऊँ, देखो इसके लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 2, ये 2 हो जाएगा, तो नीचे नीचे सेम सेम ऊपर वाले को जोड़ दो, या 1 प्लस 1 करेंगे 7 प्लस ऊपर कितना आ जाएगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आंसर आएगा 1,
फाइनली इसका आंसर एक ही आया और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 8। तो A3 का जो मान है वो कितना आ रहा है, हमारे पास में 8 आ रहा है। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 8। इस तरह से थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो आपको सोल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी इस तरह से। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए जो चौथा और पांचवा है हम दोनों को एक साथ सोल्व कर लेते हैं। मैंने इन दोनों को इसलिए लिखा है क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए सोल्व करेंगे ताकि आपको ये याद रह जाए परमानेंटली। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे कि जो देखो ये लास्ट वाला पद कैसे निकालते हैं, इसके अंदर हम कितनी बार डी जोड़ेंगे, 1 2 3 4 जितने बॉक्स होते हैं उससे एक बार ज्यादा डी जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। यानी कि 6 कैसे निकालते हैं, 6 कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, 4 नहीं एक डी ज्यादा जोड़ना है मतलब 5 डी। किसमें जोड़ेंगे, इसके आगे वाले में, मतलब -4 के अंदर हम 5 डी जोड़ेंगे ऐसा। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम इसको छुपा दो, भाई ये आगे लिखा हुआ ना तो आगे वाले को छुपा दो, हमें तो इनसे मतलब है जिनके बीच में बॉक्स होते हैं। इसका मतलब -22 जो लिखा हुआ है वो ऐसे करेंगे, -22 के अंदर -22 कैसे निकालेंगे, इसके अंदर यानी 38 के अंदर हम कितने बॉक्स जोड़ेंगे, 1 2 3, 3 बॉक्स तो 4 डी जोड़ेंगे ऐसा। तो कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। इसको छुपा दो है ना, ये समझते कि ये है ही नहीं ऐसे, तो हम इसको सोल्व कर पाएंगे। अब पहले इसको सोल्व करते हैं फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो हमें तो डी का मान निकालना है तो इस पूरे को आगे लिख दो, -4 + 5 डी एंड 6 को उधर भेजते हैं, ये हो जाएगा 6। भाई इस पूरे को आगे लिखते हैं, पूरे को पीछे लिखते हैं, चिन्ह चेंज नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे 5 डी बराबर 6 और ये 4 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि 5 डी = आ जाएगा 10। और डी का मान कैसे निकालेंगे, 10 के अंदर हम 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। और डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, यानी डी का मान हमारे पास में आ रहा है 2। हमें क्या निकालना है इसके अंदर वो देख लेते हैं। देखिए डी का मान 2 आ रहा है। अब देखो ये पहला पद दे रखा है ना, हमें दूसरा निकालना है। तो हम दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, A2 कैसे निकाल सकते हैं, इसके अंदर एक बार डी जोड़ो। तो ये अगर इसके अंदर मैं एक बार डी जोड़ता हूं तो कितना आएगा, देखो यहाँ लिखेंगे पहला पद -4 एंड प्लस डी जोड़ेंगे तो A2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो -2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो दूसरा कितना आया, -2 ऐसा इस तरह से। अब अगर मुझे इसका आगे वाला निकालना है टर्म, तो आगे वाले टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, इस A2 के अंदर, ये A2 है ना, ये A1 चल रहा है, ये A2 चल रहा है, तो सर हम A2 के अंदर इसके अंदर एक बार फिर से डी जोड़ेंगे, फिर से डी जोड़ेंगे। डी कितना हमारे पास में 2 दे रखा है तो डी आ जाएगा इस तरह से। तो A2 कैसे आएगा, -2 कितना हो जाएगा 0 इस तरह से। ठीक है, अब जैसे ये 0 आ गया, अब मुझे इसका आगे निकालना है, ये A3 है, मुझे A4 निकालना है इस तरह से। सॉरी A2 नहीं है, ये A3 निकाला हमने अभी, जस्ट A3 निकाला था, सॉरी माय मिस्टेक। आगे देखो अगर मुझे A4 निकालना है तो A4 कैसे निकालते हैं, एक तरीका तो वो है ही है कि पहले पद के अंदर 3 बार डी जोड़ो, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर शॉर्टकट देखें तो तीसरे के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, एक बार डी जोड़ेंगे। तो तीसरे के अंदर यानी 0 प्लस करेंगे हम डी कितना हमारे पास में 2 है इस तरह से। तो A4 कितना आएगा हमारे पास में, इसको जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा इस तरह से। यानी A4 कितना आ रहा है हमारे पास में 2 इस तरह से। A5 निकालना है, A5 कैसे निकालेंगे, इस चौथे पद के अंदर हम एक बार डी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। चौथा पद कौन सा बताओ हमारे पास में, चौथा है 2, इसके बाद एक बार डी जोड़ेंगे, डी कितना हमारे पास में 2 है तो ये A5 आ जाएगा हमारे पास में 4, ये कितना आ जाएगा 4। और ऐसे ही एक बार डी जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं इस वाले को। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया जब डी का मान निकालना है इसको लिखेंगे आगे की तरफ, इसको लिखेंगे पीछे की तरफ। यहाँ लिखेंगे 38 एंड प्लस 4D बराबर लिखेंगे -22। जब पूरे को आगे और पूरे को पीछे लिखते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। अब हम इसको भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर, तो 4D बराबर आ जाएगा -22, इसको उधर भेजेंगे तो -38 हो जाएगा। यानी कि 4D बराबर हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 2 और 8 कितने होते हैं 0, ये हो जाएंगे हमारे पास में 6 और ये भी -60 हो जाएंगे। भाई इनको हम जोड़ेंगे ना तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में -60 हो जाएगा। हमें तो डी का मान निकालना है, डी कितना आएगा बताओ, -60 के अंदर हम 4 का भाग देंगे, ये तो 15 चौके 60 हो जाएगा और वो भी माइनस का आएगा। डी का मान आ रहा है -15, कितना आंसर आ रहा है हमारे पास में -15 आ रहा है इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना बताओ, हमें इन बॉक्स को पूरा भरना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए बॉक्स कैसे बनाएंगे। अब जब डी का मान आ गया है, अगर हम पीछे आते हैं तो हमें क्या करना है, डी माइनस करना है, आगे जाएंगे तो डी प्लस करना है इस तरह से। तो ये है हमारे पास में A1, ये है हमारे पास में A2, ये है हमारे पास में A3, ये है हमारे पास में A4, ऐसे ही ये सारे लिखे होंगे। ठीक है, अब मुझे A1 निकालना है,
तो दूसरे में से डी घटा लूंगा। भाई अगर आगे जाना होता तो जोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे हम A1 निकालना है तो आप दूसरे में से D माइनस कर लो इस तरह से। तो A1 कैसे करेंगे, दूसरा कितना लिखा है हमारे पास में 38 और माइनस करेंगे माइनस के 15 इस तरह से। तो कितना आंसर आएगा, A1 की वैल्यू आएगा 38 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 15। तो A1 की वैल्यू कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में 53। 5 और 8 13 बच गया 1 और ये 53। पहला पद कितना है 53। अब देखो मुझे तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं, दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला ये लगाओ कि A के अंदर 2D जोड़ेंगे ऐसे, इससे भी हो जाएगा सवाल आराम से। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इससे नहीं करेंगे क्योंकि इससे भी सिंपल तरीका हमारे पास में है। क्या है भाई, A3 जो निकालना है, A3 कैसे निकालते हैं, A3 कैसे निकालते हैं सर, A3 कैसे निकालते हैं, इससे दूसरे पद के अंदर एक बार डी जोड़ दो। तो दूसरा कितना लिखा हुआ है हमारे पास में 38 और एक बार डी जोड़ना है, डी कितना है हमारे पास में माइनस के 15 है ऐसे। तो यहाँ से कितना आएगा A3 बराबर, ये 38 तो लिखे हुए हैं ही हैं, ऐसा करो देखो ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो 38 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 2। इस तरह से कितना आंसर आएगा हमारे पास में 23 आंसर आ जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23 इस तरह से। अब ऐसे ही आप आगे आगे करते जाएंगे और ये सारे मान निकल जाएंगे। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है।